Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Saeed Kamran and you watching Saeed Kamran SI YouTube channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घर में शाद व आबाद होंगे। अल्लाह पाक सब पर अपना ख़ास करम करे। अच्छा जी, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को भी लाइक करें। अच्छा जी, अब ये जो नेक्स्ट स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने पढ़ी थी, मैंने कहा चले मैं क्यों ना आप लोगों के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी है ये एक लड़की, पाकिस्तानी लड़की फ़ातिमा हुनैन, उनकी फ़ैमिली पाकिस्तान बनने से कबल इंग्लैंड में मुंतकिल हो गई थी। उनकी तीसरी नस्ल वहाँ आबाद थी। अलबत्ता पाकिस्तान बनने के बाद उनका ख़ानदान पाकिस्तान आना जाना शुरू हुआ। उनके दादा ने उम्र के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान मुंतकिल होने का फ़ैसला किया। उन्होंने कारोबार के मुतल्लिक़ मालूमात लेना शुरू की। उन्होंने कलर पेंट बनाने की एक कंपनी में सरमायाकारी की। जब कारोबार चलने लगा तो उन्होंने अपनी फ़ैमिली को भी कारोबार के लिए पाकिस्तान बुला लिया। मगर एक दिन जब उन्होंने कराची की सड़कों पर बानिए पाकिस्तान की बहन को ज़लील रुस्वा होते देखा और इसी कौम को अपनी मादरे मिल्लत को गालियां देते देखा तो उन्होंने कहा कि बच्चों, ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं हो सकता। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। दादाजी के फ़ैसले पर हम वापस इंग्लैंड आ गए, मगर दादाजी जान अपना कारोबार समेटते समेटते वहीं रह गए और वहीं इंतकाल कर गए। मगर उन्होंने हमारे दिल में ईमान, इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत डाल दी। हमारी फ़ैमिली ने हमेशा पाकिस्तानी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाया। ख़वातीन पर्दे का ख़ास ख्याल रखा। जिस गली में हम मुकीम थे, इसी पाकिस्तान होम स्ट्रीट का नाम दिया गया। आज भी मेरी फ़ैमिली का हर शख्स ख़ुद को पाकिस्तानी कहकर मुतारिफ़ कराता है। खैर, मैंने तालीम मुकम्मल की और शादी के बाद पेरिस मुंतकिल हो गई। ये स्टोरी बिहाफ ऑफ हुनैन फ़ातिमा। तो उन्होंने मतलब जहाँ मैंने बैंक में मुलाज़मत इख्तियार की और उनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद उनकी शादी के बाद वो पेरिस मुंतकिल हो गई, जहाँ वो बैंक की मुलाज़मत कर रही थी। मेरे सीनियर्स ने मेरे पर्दा करने और अबाया पहनने पर एतराज़ किया। मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज किया, यहाँ तक कि एक दिन मुझे हिजाब और जॉब में से किसी एक का इंतखाब करने का कहा गया। मैंने अपने शौहर से मशवरा किया। मेरे शौहर ने मुझे हिजाब छोड़ देने की नसीहत की और उसकी 20 दलीलें दी, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। और जब उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि पर्दा ना करो, मैंने उनकी बात मानने का फ़ैसला किया। मगर जब मैं कमेटी के सामने पर्दा ना करने का मुआहदा करने लगी तो मेरा दिल ना माना और मैंने इसी वक्त मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। मेरे शौहर ने मेरे जॉब छोड़ देने को मेरी अना समझा और सज़ा के तौर पर मुझे तलाक दे दी। तलाक के बाद मैं वापस इंग्लैंड मुंतकिल हो गई और वहाँ ही अपनी इद्दत पूरी की। इंग्लैंड में जहाँ हम मुकीम थे वहीं मेरे पड़ोस में एक कतरी फैमिली आबाद थी। जब उन्हें मेरी कहानी का पता चला तो उन्होंने अपने बेटे की रज़ामंदी से मेरा हाथ मांगा। मेरी चंद शराइत के साथ मेरा निकाह एक कतरी निज़ात लड़के फैसल से हो गया। निकाह के बाद मेरे शौहर ने सऊदी अरब में बिज़नेस शुरू किया और हम वहाँ मुंतकिल हो गए। अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और मुझे सऊदी अरब के एक प्राइवेट बैंक में मुलाजमत मिल गई। कुछ अरसे कबल हमारे बैंक और पेरिस की एक इन्वेस्टर कंपनी के दरमियान मुआहदा हुआ। पेरिस की कंपनी की तरफ से जो आदमी टीम को हेड कर रहा था वो मेरा वही साबका बॉस था जिसने मुझे हिजाब छोड़ने पर मजबूर किया था। मैंने ये बात अपने मौजूदा अरब बॉस को बताई तो उन्होंने मुझे मुकम्मल सपोर्ट करते हुए मुआहदे करने का इख्तियार दिया और शर्त रखी कि खातून ही डील करेंगी। मेरे साबका बॉस ने काफ़ी बहाने किए तो मेरे मौजूदा बॉस ने मुआहदा ना करने की धमकी दे दी। मजबूरन मेरे साबका बॉस को एक खातून को डील करने के लिए भेजना पड़ा। जिस दफ्तर से में डील होनी थी मैंने उसके बाहर
جلی حروف میں لکھوا دیا کہ بغیر حجاب کے خواتین کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ کو اس بات پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ جب خاتون ڈیل کے لیے پہنچی اور نوٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے دفتر کی طرف بڑھی تو گارڈ نے انہیں روک کر نوٹس کی طرف متوجہ کیا اور انہیں عبایا بھی دیا، جو انہیں مجبوری میں پہننا پڑا۔ جب ڈیل سائن ہوئی تھی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اسلام اور ایمان کی خاطر دی گئی ہر قربانی کی جزا ہے۔ میں نے ملازمت کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین ملازمت دی، شوہر کے بدلے بہترین شوہر دیا اور ملک کے بدلے بہترین ملک دیا۔ اگر میں دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتی تو شاید دونوں جہاں میں دھتکاری جاتی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج میرے پاس اللہ کے فضل سے سب کچھ پہلے سے بہترین ہے۔ دوستو، کبھی بھی دنیا کی خاطر دین کو نہ چھوڑیں۔ دین اسلام پر عمل ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور بے شک اور اللہ کے احکام کو پابندی سے پکڑنے اور اس کو مضبوطی سے تھام لینے کے لیے اس سے بڑا اللہ کا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے اللہ کا ساتھ، کہتے ہیں کہ جب اللہ ہاتھ پکڑ لے تو تمام مصائب ختم ہو جاتے ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اور اللہ کی جو قرآن میں کہی ہوئی تمام باتیں جو ہیں، جو احکامات ہیں، وہ غلط نہیں ہیں، وہ آج بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی پیاری سی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے، صحت والی زندگی دے، تندرستی دے، اور اسی طرح خوش و خرم رہیں۔ اور اسی طرح خوش و خرم ہوتے ہوئے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، چھوٹوں کو پیار، بڑوں کو السلام علیکم، اللہ حافظ۔